चलिए आज चुनावी यात्रा में हम आपको ले चलते हैं नेपाल की सरहद से सटे हुए जिला लोकसभा सीतामढ़ी में। वहां पर हमने आपको दिखाया कि संभावित क्या हो सकता है, महागठबंधन की तरफ से कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन आज हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे और उस राजनेता का क्या इतिहास है, उस राजनेता को लेकर के कितनी संभावनाएं बन रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मुश्किल दौर में उस नेता पर कितना यकीन कर सकती है। उस यकीन को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतारते हुए वो नेता अपना राजनीतिक तजर्बा लगा देगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सुकून की खबर होगी कि उस जिले से बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। दरअसल वो नेता कभी लालू प्रसाद यादव के साथ आत्मा की तरह रहते थे, कभी वो राबड़ी देवी के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और वो लगातार लालूवादी समाजवादी नेता की पहचान बना करके पूरे सीतामढ़ी जिला का भ्रमण करते थे। लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हालांकि मौजूदा समय में वो ये कोशिश कर रहे हैं और उनका ये दावा भी है, उनके समर्थकों का भी ये दावा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी की लोकसभा सीट पर चुनाव जीतना चाहती है और बड़े फर्क से जीतना चाहती है तो अगर इस उम्मीदवार को सीतामढ़ी के रण में उतारा जाएगा तो वो आसानी से कामयाबी मिल जाएगी और मोदी के लिए एक राहत भरी खबर होगी कि जहां मां सीता का जन्म स्थल है, मां जानकी की जगह है, वहां से सीताराम यादव चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंच सकते हैं। दरअसल बात हो रही है पूर्व सांसद सीताराम यादव की। सीताराम यादव आरजेडी से अलग हो गए। जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, राबड़ी देवी के सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे, 4 बार के विधायक रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर मुखिया के चुनाव से शुरू किया था और फिर पंचायत से लेकर के भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में सीताराम यादव पहुंच गए, विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद वो 2 बार सीतामढ़ी लोकसभा से सांसद बने और लालू प्रसाद यादव के आसपास घूमने वाले नेताओं में सीताराम यादव का शुमार किया जाता था। लेकिन राजनीतिक तौर पर मतभेद हुआ और फिर बात विचार बिगड़ा। उसके बाद सीताराम यादव ने अपना नाता आरजेडी से तोड़ लिया या आरजेडी ने उन्हें वहां से हटाया, ये दूसरा विषय था। लेकिन आज बात सीताराम यादव पर हो रही है कि सीताराम यादव भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे उम्मीदवार सीतामढ़ी जिले में हो सकते हैं जो गठबंधन के उम्मीदवार के लिए चुनौती बन सकते हैं। उनके समर्थकों का यह मानना है कि सीताराम यादव को अगर बीजेपी चुनावी मैदान में सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ा करती है तो सीताराम यादव आसानी से ये चुनाव जीत सकते हैं। उसके पीछे का तर्क वो ये देते हैं कि सीताराम यादव सामाजिक तौर पर लोगों से बड़ा मिलते जुलते हैं। वो भोज भात में, लोगों के मरण हरण में, ईद बकरीद में, मुहर्रम में, दिवाली में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान समुदाय के साथ साथ यादव समुदाय और जितनी भी जातियां हैं वो सीताराम यादव को एक साफ छवि का बिल्कुल खामोश लीडर मानती है। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव खेले या सीताराम यादव अगर दावा पेश करते हैं उनके सियासी तजर्बे की वजह से, अगर बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाती है वहां से, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी राहें मुश्किल हो सकती है। सीताराम यादव का राजनीतिक करियर बड़ा लंबा है, बड़ा तजर्बा है उनके पास और कई सारे विकास के ऐसे काम हैं जिसको वो गिनाते हैं, उनके समर्थक बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीताराम यादव के बारे में लोग कहते हैं कि शालीनता बहुत है उनके अंदर, वो बिल्कुल नर्म है, डाउन टू अर्थ है, किसी के साथ भी किसी के साथ शामिल कहीं भी प्रोग्राम में हो जाते हैं। और खास तौर से शादी ब्याह के टाइम में सीताराम यादव के बारे में कहा जाता है कि वो किसी के यहां जाते हैं, भले ही 1 गिलास पानी ही पी ले, लेकिन जा करके उनके घर में खुशी में शामिल होते हैं। यह सीताराम की खूबी है, उनके समर्थक मानते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता मानते हैं। सीताराम यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी नेताओं में शामिल किए जाते थे और लालू यादव जहां भी जाते थे सीताराम यादव उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो इस वक्त वो मोदी के हनुमान है और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और बड़े नेताओं की निगाह भी सीताराम यादव पर है कि अगर सीतामढ़ी से सीताराम यादव को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है तो उनके सियासी तजर्बे, उनकी लोकप्रियता, लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव है, इसका फायदा उन्हें सियासी तौर पर चुनाव में मिल सकता है और इससे फायदा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट निकाल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सीताराम यादव भी लोगों के मन को टटोलने का जरूर प्रयास करेंगे।
इसलिए कि चुनावी मौसम है, चुनाव करीब है। हर नेता, हर राजनेता की एक खासियत होती है, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि जो कुछ हासिल हुआ उससे ज्यादा और हासिल किया जाए। उसी श्रेणी में सब लोग आते हैं। तो सीताराम यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर यकीन करती है और बीजेपी अगर सीताराम यादव को चुनावी मैदान में उतारती है तो सीतामढ़ी की जो सियासी हलचल है उसमें एक नई तस्वीर उभर के सामने आएगी। सीताराम के सियासी तजर्बे की वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारे और इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश